ये जो 9 मई का वाक़या है वो अस्करी जो क़ुव्वत हमारे क़यादत है, जो अस्करी इदारे हैं हमारे, उनके लिए और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सानिया है। अगर हम किसी भी कोर्ट से सज़ा दें, और जो मैंने आज सज़ा देखी है, तो मेरे लिहाज से सज़ा तो बड़ा मतलब एक जिसको कहते हैं, मैं तो बहुत ये एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि क्योंकि उन्होंने जिस तरह हमला हमारे जीएचक्यू पे किया, हमारे जिना हुँ। हाउस पे किया, हमारे कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के तोड़ फोड़ किया और क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, तो ये किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती, हमारे दुश्मन ममालिक को भी हिम्मत नहीं होती जो इन्होंने हिम्मत दिखाई। मतलब हिम्मत क्या दिखाई इन्होंने, जो मैं समझता हूँ बेशर्मी दिखाई है कि अपने मुल्क के अंदर ये तबाही, हमारे अस्करी क़यादत और हमारे अस्करी जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि ये हुँ। कम सज़ा है, मेरे नज़र में ये सज़ा कम था, मैं ज़्यादा तवक्को कर रहा था। अच्छा, आप समझ रहे थे कि 10 साल से भी ज़्यादा होनी चाहिए सर, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने तो अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि तवील सज़ा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन 10-10 साल आपको नहीं लगता ये तवील सज़ा है? और इस तरह के मामलात का वैसे भी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ही पता चलता है। मेरे ख़्याल में अगर आप कंपेयर करें सियासतदानों की सज़ाएँ, जिनको 14-14 साल सज़ाएँ मिली हैं, जिनको वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है हटा दिया गया कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते आर्टिकल 63 के तहत, मेरे ख़्याल में वो जो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के 12 साल की जो कैद तन्हाई भी जो उनकी थी, वो सज़ाएँ, वो भी उनको याद रखना चाहिए। ये तो डायरेक्ट हमला आपने पाकिस्तान के इदारे के ऊपर किया है, आपने पाकिस्तान के हुँ। इस नेशन के ऊपर किया है। आपने मतलब हमारे लगता तो ये है कि आप लोगों को सपोर्ट जो है वो दुश्मन ममालिक से था कि हम नहीं कर सकते हमला इनके ऊपर, आप अंदर घुस के जो है, हुँ। अंदर जो हमारे आस्तीन के सांप थे, इन्होंने ये हमला किया। और मैं तो समझता हूँ कि इनका सर कुचलना इस तरह चाहिए कि जो उनके जो जो जिन्होंने ये तरतीब दी है, जिन्होंने इनको तरबियत दी है, जिन्होंने इनको जो हुँ। है मजबूर किया है इन लोगों को कि आप इस जगह को टारगेट बनाएं, तो इससे बड़ी सज़ा